श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। परंतु अक्सर इंसान का अहम उसे झुकने नहीं देता, जिस कारण इंसान को जीवन में कई बार विघ्नों का सामना भी करना पड़ता है। झुकने अर्थात निर्माणता के इस गुण के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। वैसे पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे बाप समान बनने के लिए हम दृढ़ता संपन्न अभ्यास द्वारा अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे महावाक्यों में यदि आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। वैसे विघ्न विनाशक बनने का संकल्प और स्वरूप, इन दोनों स्थितियों को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग याद रखते हैं कि हम विघ्न विनाशक हैं जी, लेकिन जब कोई विघ्न आ जाते हैं तो उनके चिंतन में, वर्णन में हमारा समय चला जाता है। जी, तो परमात्मा कहते हैं जब स्मृति में रहता है कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो कोई भी विघ्न आए तो उसको आप ज्ञान और योग की शक्ति से खत्म करो, उसका वर्णन चिंतन नहीं करो। तो एक है संकल्प तक, स्मृति तक रखना, और दूसरा है उसका स्वरूप बन जाना। जी, कोई भी विघ्न किसी भी प्रकार का आए, स्वयं से अपने कमजोर संस्कारों से भी विघ्न आते हैं, दूसरी आत्माओं से भी आते हैं, प्रकृति से भी आते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न आए हम उसको ज्ञान और योग बल से समाप्त कर दें, जी, उसका चिंतन और वर्णन सिर्फ नहीं करें, तब कहेंगे कि विघ्न विनाशक स्वरूप अपने जीवन में उन्होंने अपना लिया। जी, जो विघ्न विनाशक बन जाते हैं वो कहते नहीं हैं, उनके आगे कोई भी विघ्न आता है उनको पार कर लेते हैं। जी। परमात्मा के कहते हैं कि वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छी ये विधि बताते हैं कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं या कोई को हम रिस्पेक्ट देते हैं तो ऐसे नहीं ये दे तो मैं दूं, दाता के बच्चे हैं हम, हमें सबको देना है, और जब हम देते जाते हैं तो अपने आप उसका रिटर्न तो मिलता ही है। जी, लेकिन पहले से अपेक्षा रख करके कि मैंने इतना इसके लिए किया, मैंने इसको इतना रिस्पेक्ट दिया, इसको भी देना चाहिए, तो परमात्मा कहता है ये भावना ठीक नहीं है। जो वरदानी बच्चे हैं, जिनको परमात्मा ने इतना सब कुछ भरपूर किया है, उनको सदा देते रहना है। किसी से ले करके फिर देना, इसको देना भी नहीं कहा जाता। जी। परमात्मा की कहते हैं कि एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। मतलब समाने की इस शक्ति को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। कई बार हमारे सामने कोई बातें आती हैं और उन बातों को हम या तो सोच करके बड़ा बना देते हैं या वर्णन कर देते हैं। परमात्मा यहाँ हम सबको सफल होने की एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि आप मास्टर सागर बनो। जैसे सागर के अंदर कितने भी प्रकार की चीज़ें आप डाल दो,
जी। कितना भी किचड़ा नदियों के द्वारा या इधर उधर से बह करके आए, तो सागर उसको समा लेता है। पहले समाता है और फिर समा करके एक किनारे उसको लगा देता है, जी। अंदर भी नहीं रखता। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, आप बच्चे मास्टर सागर हो। कोई भी बातें, कोई भी विघ्न अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उनको वर्णन नहीं करो, चिंतन में नहीं लाओ, लेकिन उनको अंदर समा लो पहले। फिर उनको ज्ञान और योग की शक्ति से, अपनी धैर्यता की शक्ति से सहज पार कर सकोगे। जी। अगर आप दाता बन करके और समाने की शक्ति को धारण नहीं कर पाए तो भी आप सफल नहीं हो सकते, विघ्नों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। कोई भी बात हम देखें, जी। सुने, कोई हमें बता के चला जाए, पहले हम उसको अंदर समा लें। तुरंत उसका रिएक्शन ना हो, रिएक्ट करने से वो बात बढ़ जाएगी, बिल्कुल। वो खत्म नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर आपको विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त करना है तो कोई भी बात दिखते सुनते उसको अंदर समा लो। सब एक है समाना और एक है धैर्यता लाना। धैर्यता वास्तव में समाने की शक्ति ही है, जी। क्योंकि यह है कोई बातें आ रही हैं, कोई विघ्न आ रहे हैं। सागर की विशेषता क्या है? ऊपर से लहरें हैं और अंदर से बिल्कुल शांत है, गंभीर है, धैर्यता है उसके अंदर, उछलता नहीं अंदर। तो परमात्मा भी हम सबको जब सागर की तुलना करके बता रहे हैं कि आप मास्टर सागर हो, तो सागर की ये दोनों विशेषताएं हैं। एक तरफ उसमें लहरें भी हैं और दूसरी तरफ उसके अंदर बहुत समाने की शक्ति, अंदर से गंभीरता है, उसको हम धैर्यता कहते हैं। तो हमारे विचारों में अगर धैर्यता है तो कोई भी बात सुनते ही हम उछलेंगे नहीं, उसका रिएक्ट नहीं करेंगे, तुरंत जवाब नहीं देंगे, उसको अंदर धैर्यता से सुन करके समा लेंगे। जी। और फिर समाने के बाद हमें क्या करना है, किस प्रकार इस परिस्थिति को पार करना है, तुरंत टचिंग आएगी, उस टचिंग के आधार से उस पेपर को हम क्रॉस कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर हम तुरंत कुछ कर बैठते हैं तो हम राइट और रॉन्ग को जजमेंट नहीं कर पाते, और कर लेते हैं तो कई बार वो नुकसान हो जाता है। जी। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, आप समाने की शक्ति को धारण करो। और समाने की शक्ति तो तभी आ सकती है जब आत्मा अंदर से बहुत धैर्यवत है। जी। धैर्यवत नहीं है, अंदर अंदर विचार चल रहे हैं, तो वो समा नहीं सकता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना यह महानता है। बहुत बड़ी शक्ति है। कोई भी आत्मा अगर नम्रता से झुक जाती है, जैसे तूफान आते हैं, तूफान में बड़े बड़े झाड़ गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो घास होती है, उस घास पर वो तूफान आता है, वो ऐसे लेट जाती है, नम्र है। तो परमात्मा कहते हैं उस तूफान में उसको तूफान भी उड़ा नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको झुकना आता है। ऐसे ही आप बच्चे भी किसी भी प्रकार की कोई बातें आ रही हैं, अगर उनको सहन करके, समा करके झुक जाते हो, नम्रचित्त हो जाते हो, तो नम्रता आपके लिए वो कवच बन जाती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। और उसका उदाहरण कितना सुंदर दिया कि जो इस समय झुकता है, तो झुकना माना झूले में झूलना, खुशियों के झूले में झूलना। ऐसे ही परमात्मा कहता है, आधा कल्प खुशी के झूलों में झूलोगे और फिर भक्ति के अंदर आपको लोग झुलाएंगे। इस समय अगर नम्रता का गुण धारण कर लिया तो पूरा कल्प आप खुशनुमा रह करके खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है, यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीज़न में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने के समय का परमात्मा महत्व सुना रहे हैं, तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। सब झुकने की इस विशेषता को परमात्मा ने मरना भी कहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि मरना मरना नहीं है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम संगठन में रहते हैं, अगर संगठन में कोई बातें आती हैं और हमारे अंदर अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का अभिमान है,
तो हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। परमात्मा यहाँ जो झुकना कह रहे हैं कि मान लो संगठन में कोई बातें उठती हैं, कोई कही जाती हैं, उनको हम स्वीकार कर लें, उसी समय झुक करके उस बात को स्वीकार करके पार कर लें। तो यहाँ पर अगर हम नम्रता को धारण कर लेते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये गलत है इसलिए झुक रहा है। यहाँ पर अपने अभिमान को मारना पड़ता है। मरना कोई शरीर से नहीं है, लेकिन अभिमान जो है, अंदर की समझ है, उससे मरना है। कोई बात नहीं, जहाँ संगठन है वहाँ मैं हूँ। ऐसे नहीं संगठन एक तरफ है और मैं कहूँ नहीं मैं राइट हूँ, तो वो अभिमान झुकने नहीं देता और वो विघ्नों का कारण बन जाता है। विघ्न विनाशक आत्माएं संगठन को देखते हुए अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं, झुका लेती हैं, और उसमें भले उनको सहन करना पड़े, उनको अपनी बुद्धि को मारना भी पड़े, कोई बात नहीं, जहाँ सब हैं वहाँ मैं हूँ। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं वो झुकना मरना है, और जो इस समय मरता है वो जैसे अनेक जन्म के लिए वो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाता है, क्योंकि वो सबके दिलों पर आ जाता है कि कितना ऐसी सब बातें होते, संगठन में इतनी सब बातें होते भी इसने कभी अपने को जिद में सिद्ध नहीं किया। भले ये राइट था, लेकिन फिर भी ये सबके साथ मिल करके झुक करके चल रहा है। अपना अभिमान उसको नहीं है। और यदि हम अगर कहीं ठीक भी होते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद पता चल जाता है कि हम ठीक थे। सबको पता चलता है, क्योंकि कई बार संगठन के अंदर कुछ विचारधारा वाले ऐसे होते हैं जिनके बातों को हम कट नहीं कर सकते जी। उस समय सुन लेना है। अंदर से समझ रहे हैं कि राइट नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ सबकी मत एक है, जहाँ कोई कट नहीं कर रहा, वहाँ हमें भी झुकना पड़ेगा। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, मरना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है। आप अगर कर लेंगे तो आपकी सत्यता जो है वो एक दिन तो आनी ही है सामने, लेकिन आप डिवीजन जो है आपकी फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो परमात्मा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। कई बार कोई आत्माएं कहती हैं ये बाबा ने मुझे टच किया जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं कईयों की अपनी मन की मत भी उसमें ऐड होती है। लाइन क्लियर नहीं है, अपनी बुद्धि अपने विचार चल रहे हैं और आप योग में बैठ गए जा करके और आपको वही विचार बार बार आ रहे हैं। आप कहेंगे मुझे तो बाबा के कमरे में मैं गया और बाबा से मुझे टचिंग आई। तो वो जो मिक्स हो गया अपने संकल्प, वो मिक्स संकल्प में सफलता नहीं मिल सकती, कहीं ना नुकसान हो सकता है। जी। बाबा की राइट टचिंग आई, उसकी निशानियाँ होनी चाहिए, और वो निशानी ये है कि हम बिल्कुल अपने संकल्पों को शून्य कर दें। हमें नहीं सोचना है कुछ भी, अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रख करके पवित्र विचारों से बिल्कुल हल्के हो करके अगर हम बाबा के सामने ऐसे बैठते हैं और फिर अचानक वो कोई विचार आ रहे हैं, तो वो विचार जैसे बाबा टच कर रहा है, उनको कैच करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ जो रखते हैं, किसी भी प्रकार का तेरा मेरा मैं तो, वो कोई भी बुद्धि का अभिमान नहीं है, कोई भी प्रकार की अंदर विचारधाराओं का तूफान नहीं है, शांत है संकल्प, स्वच्छ है संकल्प, तो बाबा की जो टचिंग है वो हम कैच कर सकते हैं। नहीं तो कैच करने में कहीं ना कहीं अपनी मन मत या दूसरों की मत ऐड हो जाती है। इसलिए बुद्धि कहीं पर भी जरा भी भारी न हो, कहीं भी किसी भी प्रकार के उलझन में उलझी हुई नहीं हो, तो शांत स्थिति में, पवित्र स्थिति में बाबा के जो विचार आएंगे वो राइट होंगे और उसमें सफलता मिलेगी। जी। परमात्मा आगे कहते हैं जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्वात्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो परमात्मा यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं कि अगर मान लो अपनी उन्नति के प्रति, दूसरी आत्माओं की उन्नति के प्रति, कोई सेवा में कोई नवीनता के प्रति संकल्प आ रहे हैं, ये टचिंग है परमात्मा की।
जिसमें हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। अपना स्वार्थ अगर मिक्स है, अपने प्रति कोई बातें मिक्स हो रही हैं कि मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा तो ये प्राप्ति हो जाएगी, तो वो टचिंग नहीं है, जी। वो अपने विचार हैं। परमात्मा कहते हैं अगर अपनी दूसरों की पूरे विश्व कल्याण की उसमें उन्नति समाई हुई है तो वो टचिंग राइट टचिंग होगी, क्योंकि परमात्मा तो कल्याणकारी है और कल्याणकारी पिता कभी भी बच्चों के या अन्य आत्माओं के किसी के लिए भी अकल्याण की टचिंग नहीं दे सकते। अगर उस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं, माना आपकी मन की मत उसमें मिक्स है, जी, क्योंकि अकल्याण तो परमात्मा कर ही नहीं सकता किसी का। बिल्कुल। और वैसे भी परमात्मा की जो टचिंग होगी वो बेहद की होगी। बेहद की होगी और सबके कल्याण के लिए होगी। जी, सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इसको यानी टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज़ है। लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। तो सब इकोनॉमी और एक नामी इन दोनों को स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ एक नामी की बहुत सुंदर परिभाषा बता रहे हैं जी, कि एक नामी माना कोई दूसरी आत्मा का स्वभाव संस्कार भी मुझे टक्कर में न लाए, एक के लगाव में रहें, एक के प्रभाव में रहें। कोई भी आत्मा के संस्कारों का, स्वभाव का प्रभाव या लगाव हमारे बुद्धि को टच न करे, तब कहेंगे वो एक नामी है, एक के प्रति समर्पित है। जी, एक बाप दूसरा न कोई, एक को ही हमें प्रत्यक्ष करना है, एक की श्रीमत पर चलना है, जी, तब वो कहलाएंगे एक नामी। और दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी करनी है अपने संकल्पों की, अपने बोल की, अपने समय की। जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ बहुत फास्ट व्यर्थ जा रही हैं, उनको बचाना। वैसे स्थूल धन की इकोनॉमी करने वाले परिवार में भी कोई इकोनॉमी से चलते हैं तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जी, उनके पास सब शक्तियाँ जमा होती हैं, धन जमा रहता है, बिल्कुल। समय पर उनको आई बेल काम आता है। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरे बच्चे इकोनॉमी वाले हैं, संकल्प, बोल, एनर्जी या जो भी हमारे स्थूल सूक्ष्म खजाने हैं, जी, उसको हम यथार्थ विधि पूर्वक खर्च करते हैं। ऐसे नहीं जहाँ या वहाँ खर्च कर दिया, उसको बचा के रखते हैं। तो एक नामी और एक का नामी जो कर रहे हैं, उनके संकल्प बड़े शुद्ध और पवित्र हो जाते, स्पष्ट हो जाते हैं, और उन संकल्पों में परमात्मा की टचिंग राइट आती है। बिल्कुल। और अगर हम एक नामी नहीं हैं, दूसरी आत्माओं के लगाव झुकाव में हैं, किसी के स्वभाव का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा हुआ है और हम बहुत संकल्प विकल्प चला रहे हैं, तो हम बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर सकते। जी, परमात्मा कहते हैं मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है, तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। ये दोनों बातें हमारे शास्त्रों में आई हैं। जी, श्री कृष्ण को हमेशा मुरली वाला, मुरली बजाते हुए दिखाया है, खुशी में डांस करते हुए दिखाया है। श्री राम को तीर कमान दिखाए हैं, युद्ध करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाया है। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों को अभी मेहनत नहीं करनी है, तीर कमान नहीं चलाना, हर बात में युद्ध करते रहना, फिर पास होना। यहाँ पर हमें खुशियों की डांस करनी है। तो जितने हमारे मन के संकल्प शुद्ध हैं, पवित्र हैं, बाबा की टचिंग आ रही है, तो कोई भी बातें आती हैं उनको हम सहज पार कर लेते हैं। उसको पार करने के लिए हमें युद्ध नहीं करनी पड़ती, वहाँ आंतरिक स्थिति बहुत खुशनुमा रहती है। तो परमात्मा कहने जो मुरलीधर है, मुरली बजाने वाले हैं, जिनके पास मुरली माना बाबा के ज्ञान के रतन है, वो आत्माएं तो खुशी में डांस करती हैं। जी, इसलिए श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाते हैं और श्री राम जी को तीर कमान में दिखाते हैं। तो आप बच्चों को मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मुरली वाला बनना है। परमात्मा के कहते हैं कि सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियाँ बनना है। स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि बनना है। सब इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें, संतुष्ट मणियाँ बनना है और संगठन में विशाल बुद्धि बनना है। जहाँ पर संतुष्टता की बात आती है तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में, हर बात में स्वयं से पहले संतुष्ट रहना सीखो।
जब हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर यथार्थ चल रहे हैं तो आत्मा संतुष्ट रहती है, अपने आप से प्रसन्न है, संतुष्ट है। और साथ साथ परिवार के बीच में एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके चलते हैं तो हम वहाँ पर संतुष्ट मणि बन जाते हैं। हमसे सब संतुष्ट रहते हैं और हम सबसे संतुष्ट रहते हैं। परमात्मा हम सबको विशालता संगठन में और स्वयं के प्रति यही सिखाते हैं कि जहाँ पर संगठन एक मत होते हैं उसका एक मूल कारण होता है कि एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देते हैं जी। तो कोई बातें संगठन के बीच में आ रही हैं तो उन संगठन के हर एक व्यक्ति के विचारों को सम्मान देना, उनको स्वीकार करना, कभी भी अपनी बात को फोर्स में न रखना, ये हमारे अंदर की विशालता है जी। जो विशाल बुद्धि होते हैं। जैसे हमारी दादियाँ बहुत विशालता के साथ सबकी बातों को सुनती थी। ऐसे नहीं मैं बड़ी हूँ, ये हमें क्या राय देंगे, नहीं, सबके अंदर अपने अपने विचार होते हैं। अपनी उन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए, संगठन के लिए जो भी हर एक के विचार आ रहे हैं को हम स्वीकार करें और उनको सम्मान दें, कट न करें। जहाँ सबके विचार एक हो जाएंगे वहाँ सफलता मिलेगी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं विशालता माना अंदर की सबको आगे बढ़ाने की भावना, अपनी भी उन्नति हो, सबकी उन्नति हो, संगठन की भी उन्नति हो। उसके लिए हमारी दिल बड़ी विशाल चाहिए और विशाल बुद्धि वाली आत्माएं दूसरे की बातों को कट नहीं करती, उनके विचारों को सम्मान देती हैं, उनकी सेवाओं को सम्मान देती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जहाँ पर विशालता है वहाँ सेवाओं में सफलता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित, चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। तो संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, यह है 18 अध्याय की समाप्ति। बस आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे वरदानी मूर्त बनने के लिए हमें विघ्न विनाशक बनना है और अपने भीतर दैवी गुणों की धारणा करनी है। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय वरदान लेने के लिए हमें सदा दाता बनना है और विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें स्वयं में समाने की शक्ति धारण करनी है। परमात्मा ने कहा कि एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ही समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, संगठन में विशाल बुद्धि धारण करनी है और साथ ही सदा प्रसन्नचित रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: वरदान लेने के पात्र बनने के लिए बाप समान दाता बनना है और विघ्न विनाशक बनना है। समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक नामी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव संस्कार किसी भी रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। समय, संकल्प, शक्तियाँ भी धन है, इन सब की इकोनॉमी। अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।